अब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो साइन 3b की वैल्यू आपकी 7 लेमडा अपॉन 2 है। तो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए तुमने क्या लिखा था बेटा, 2 थीटा इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन ए। आपका साइन थीटा और tan थीटा इतना छोटा था, माइनस लेमडा डी, आपका आंसर आएगा लेमडा डी अपॉन ए। तुम बैठ जाओ, किसी को नहीं काटेगी, फालतू चिपकली है। अरे तो तुम लोग भी तो रोज वाले हो, कोई नए थोड़ी ना। हटो। देखो वाला कहीं दिख रही क्या? भाग गई होगी इतनी देर में। बैठो। चुप करो, अगर मिली ना तुम्हारे ऊपर ही फेंकूंगी। बस भैया, अब आगे देखिए ध्यान से। कल हमने आपको बताया था ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कैसे फाइंड करनी है डिफ्रैक्शन में, उसका फॉर्मूला बताया था। फिर से एक बार फ्रिंजेस वाला पोजीशन फिर से देखेंगे, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कैसे फाइंड करनी है। देखिए बेटा, सबसे पहले इस साइड लिख लेते हैं डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम लेमडा लिखें या एन लेमडा। ठीक, हम यहाँ पे दोनों इंडिकेट किए दे रहे हैं, आप एन लिखें या एम। यहाँ पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 डैश सो ऑन, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा बन चुकी थी। अब सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल 0 पे बनती है दोनों के लिए, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो और चाहे इंटरफेरेंस हो। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा एक्स इज इक्वल एन लेमडा। यहाँ से हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। फॉर्मूला क्या आया था हमारा, फॉर्मूला आया था ए साइन थीटा इज इक्वल एन लेमडा लिखें या एम लेमडा लिखें। ठीक, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करें, हम एम ही लिख देते हैं क्योंकि हमने आपको वहाँ एम से बताया था। ठीक है, बाकी ऊपर हमने दोनों लिख दिया है, चाहे आप एन लिखिएगा चाहे आप एम लिखिएगा। वहाँ इंटरफेरेंस में हमने एक जगह चेंज किया था क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई थी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हमने उसको एम से रिप्रेजेंट किया था। अब आप देखिए, यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। साइन थीटा इज इक्वल, फार्मूला कन्वर्ट कर लेंगे एम लेमडा अपॉन ए, तो आपको यहाँ से क्या मिलेंगी, सिंगल साइड की एंगुलर फ्रिंज विद। क्या मिलेगी, सिंगल साइड की एंगुलर फ्रिंज विद। तो आप यहाँ से एम की वैल्यू रखते जाइए। सपोज हमने स्टार्ट किया एम इज इक्वल 1, तो साइन थीटा इज इक्वल ये हो जाएगा लेमडा अपॉन ए। फिर हमने रखा एम इज इक्वल 2, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन ए। एम इज इक्वल हमने रखा 3, साइन थीटा इज इक्वल ये हो जाएगा 3 लेमडा अपॉन ए। फिर हमने लिखा एम इज इक्वल 4, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल 4 लेमडा अपॉन ए। फिर हमने लिख दिया एम इज इक्वल 5, तो वैल्यू हो गई साइन थीटा इज 5 लेमडा अपॉन ए। एक तो ये हो गया डार्क फ्रिंज का एक टर्म। दूसरा हमने बताया था साइन थीटा सिमिलर टैन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेमडा अपॉन ए आई थी, यही आई थी। इसके बाद ये लेमडा किसकी जगह से आया था, ये लेमडा आया था डेल्टा एक्स की प्लेस से, और यहाँ आई थी वैल्यू वाई अपॉन कैपिटल डी। अगर हम इसको वाई के टर्म में लिखें तो वाई इज इक्वल डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन ए। अगर यहाँ से हम फ्रिंज निकालें, ये तो साइन थीटा का टर्म है, यहाँ दो टर्म होते हैं, एक साइन थीटा का टर्म और दूसरा वाई का टर्म। तो वाई का टर्म अगर हम लिखें डार्क फ्रिंजेस के लिए तो डेल्टा एक्स अगेन हो जाएगा एम लेमडा, और एम की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगी 1, वाई 1 डी इज इक्वल डेल्टा एक्स में एम की जगह हमने लिखा 1, तो यहाँ आ जाएगा डी
लेमडा अपॉन ए। सेकंड में हमने लिखा m की जगह 2, तो ये आ जाएगा y2d इज इक्वल, यहाँ आएगा 2 लेमडा d अपॉन ए। बात समझ में आई। फिर आपको लिखना है y3d, तो आप m की वैल्यू लेंगे यहाँ 3, तो ये बन जाएगा 3 लेमडा d अपॉन ए। फिर आप m की जगह लेंगे 4, y4d इज इक्वल 4 लेमडा कैपिटल d अपॉन ए। फिर आप लेंगे m की जगह 5, तो ये बन जाएगा y5d इज इक्वल 5 लेमडा कैपिटल d अपॉन ए। ये हो गए आपके सारे किसके टर्म, डार्क के टर्म। बात समझ में आई। मिनिमम 5-5 लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है। फिर हमने आपको बताया था ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस में फॉर्मूला हमने बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल 2m+1, यहाँ पे आएगा लेमडा बाई 2, 2m+1 लेमडा बाई 2। तो पहले आप साइन थीटा का टर्म लिखेंगे। किसका टर्म लिखेंगे, साइन थीटा का। बात समझ में आई। साइन थीटा का टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे आएगी वैल्यू आपकी ए साइन थीटा इज इक्वल, डेल्टा एक्स की प्लेस पे आएगा 2m+1 लेमडा बाई 2, तो ए नीचे जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल, ये बन गया 2m+1 लेमडा अपॉन 2a। अब आप m की वैल्यू रखते जाइए, आपको ब्राइट मिलेगी। यहाँ पे लिखा हमने m इज इक्वल 1, साइन थीटा इज इक्वल, यहाँ आ जाएगा 2+1 3 लेमडा अपॉन 2a। फिर हमने लिखा m इज इक्वल 2, साइन थीटा इज इक्वल, यहाँ पे मिलेगा 5 लेमडा अपॉन 2a। हमने लिया m इज इक्वल 3, साइन थीटा इज इक्वल 7 लेमडा अपॉन 2a। फिर हमने लिया m इज इक्वल 4, साइन थीटा इज इक्वल 9 लेमडा अपॉन 2a। हमने लिया m इज इक्वल 5, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 11 लेमडा अपॉन 2a। बात समझ में आई। ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। अब आपको ब्राइट फ्रिंजेस अगर y के टर्म में चाहिए तो y के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना y इज इक्वल डेल्टा एक्स डी अपॉन ए, y इज इक्वल डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन ए। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल 2m+1 कैपिटल डी, लेमडा को बाहर ले लिया हमने, यहाँ नीचे अपॉन में 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2a। अब आपको m की वैल्यू लिखनी है, y के टर्म में मिल जाएंगी ब्राइट, तो यहाँ मिलेगा हमको y, जब हम m इज इक्वल 1 लेंगे तो y1b इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे 3 लेमडा कैपिटल d अपॉन 2a। m इज इक्वल 2 लेंगे तो यहाँ आएगा y2b इज इक्वल 5 लेमडा कैपिटल d अपॉन 2a। m इज इक्वल 3 लिया हमने, y3b इज इक्वल 7 लेमडा कैपिटल d अपॉन 2a। m इज इक्वल 4 लिया हमने, y4b इज इक्वल 9 लेमडा कैपिटल d अपॉन 2a। m इज इक्वल 5 लिया हमने, y5b इज इक्वल 11 लेमडा कैपिटल d अपॉन 2a। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ भी चेक कर लीजिए, m की प्लेस में 1 रखेंगे तो y1d मिलेगा d लेमडा अपॉन a। m की प्लेस में यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 2 लेमडा हो जाएगा, तो यहाँ हमने लिख दिया 2 लेमडा d अपॉन a। y की प्लेस में m की वैल्यू 3 रखा हमने, तो y3d इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा 3 लेमडा, तो 3 लेमडा d अपॉन a। 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 लेमडा d अपॉन a। 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 लेमडा d अपॉन स्मॉल a। फिर हमने, ये तो आसान है, इसमें दिक्कत जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पूरी चेंज करनी पड़ेगी। तो डेल्टा एक्स इसीलिए हमने आपको ऊपर लिख दिया है अलग से, यहाँ भी अलग लिखा है, यहाँ भी अलग लिखा है, यहाँ भी अलग लिखा है। बात समझ में आई, नहीं आई अभी। अब आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। आप दोनों से फाइंड करिए, जैसे साइन थीटा वाले भी फाइंड कर सकते हैं या वाई वाले, तो हम वाई वाले करते हैं। सबसे पहले डार्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस,
डार्क फ्रिंजेस। y इज इक्वल, अब आपकी चॉइस है बेटा, y आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, सीरियल से, क्रमागत। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? क्रमागत, क्रम से होना चाहिए। तो आप चाहे 1D और 2D ले लीजिए, चाहे 2D 3D ले लीजिए, चाहे 3D 4D ले लीजिए, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो हमने सेकेंड डी और फर्स्ट डी ले लिया, तो यहाँ हम लिखेंगे y 2D माइनस y 1D। y 2D की वैल्यू आपकी है 2 लेमडा डी अपॉन ए, माइनस 1D की वैल्यू लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए। एलसीएम लेंगे y, एलसीएम आएगा आपका a, यहाँ से a से a कैंसिल ही हो जाएगा, 2 लेमडा डी माइनस लेमडा डी, आपका आंसर आएगा लेमडा डी अपॉन ए। ये आपका आंसर आ गया डार्क के लिए। अब आपको यही प्रोसेस किसके लिए करना है? ब्राइट के लिए। डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस, हाँ पूरा लिखिए, डिफरेंस बिटवीन टू, यहाँ पे नहीं लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डैश लगा दीजिए। अब वहाँ हमने लिया था 1D और 2D, यहाँ ले लेते हैं हम 3B और 2B। तो यहाँ से आप लिखेंगे y इज इक्वल y 3B माइनस y 2B। y 3B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 लेमडा डी अपॉन 2a माइनस 5 लेमडा डी अपॉन 2a। y इज इक्वल, एलसीएम आया आपका 2a से 2a कैंसिल, 7 लेमडा डी माइनस 5 लेमडा डी, आपका आंसर आया, यहाँ नीचे आएगा 2a, 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 2 लेमडा डी अपॉन 2a, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल लेमडा डी अपॉन a। ये आ गया y के टर्म में। अगर आप यही थीटा के टर्म में करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। यहाँ देखिए आप, अगर हम थीटा के टर्म में करते हैं, सपोज कर लीजिए, अगर हम इसको मान लेते हैं, जहाँ हमने 1 लिखा था, इसको 1D लिखा हमने, इसको हमने लिखा 2D, इसको हमने लिखा 3D, इसको हमने लिखा 4D, और यहाँ आया था हमारा 5D, फिफ्थ डार्क के लिए। तो अगर आप यहाँ से भी करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आपका साइन थीटा इज इक्वल, सीरियल से अगर हम लें तो साइन थीटा 2D माइनस साइन थीटा, यहाँ हमने लिख दिया 1D। वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल 2D की वैल्यू क्या आएगी? 2 लेमडा अपॉन ए, माइनस यहाँ लिखेंगे हम 1 की वैल्यू लेमडा अपॉन ए। एलसीएम लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल, एलसीएम आएगा ये 2 लेमडा से लेमडा जाएगा तो क्या आएगा? लेमडा अपॉन ए आएगा। बात समझ में आई? यहाँ अगर आप करेंगे तो इसको इधर देख लीजिए, ये ब्राइट के लिए कर रहे हैं हम, तो ब्राइट के लिए साइन थीटा इज इक्वल, अब इसको मान लीजिए आप फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट। फिर से सीरियल से ले लीजिए, ले लेते हैं यहाँ साइन थीटा 3B माइनस साइन थीटा 2B, ठीक है, इसको अलग कर लीजिए। अब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो साइन 3B की वैल्यू आपकी 7 लेमडा अपॉन 2 है। यहाँ आपने लिखा साइन थीटा इज इक्वल 3B की वैल्यू 7 लेमडा अपॉन 2a माइनस फिफ्थ लेमडा अपॉन 2a। साइन थीटा इज इक्वल, एलसीएम आएगा आपका 2a, 7 लेमडा से 5 लेमडा को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 2 लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही बेटा? लेमडा अपॉन ए आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आई? नहीं आई अभी? तो आपकी दो क्रमागत लगातार वालों के लिए डिस्टेंस अगर आप थीटा के टर्म में निकालेंगे तो ये ब्राइट के लिए, ये डार्क के लिए, और अगर आप वाई के टर्म में निकालेंगे तो ये डार्क के लिए और ये आ गया किसके लिए? ब्राइट के लिए। बात समझ में आई? नहीं आई अभी? नोट करिए। नहीं निकलती है, हालत देखो पहले, पढ़ा की ये हाल है। बस
एंगुलर फ्रिंज विड्थ, आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको, अब आपको हमने जितने भी साइन थीटा वाली वैल्यूज़ बताई हैं वहाँ पे एक काम करना है। आपका साइन थीटा और टैन थीटा इतना छोटा था, स्मॉल एंगल था, तो आपको थीटा सपोज करना है। तो सपोज करिए कि हमारा जो थीटा आया था वो क्या आया था, लेमडा बाई ए। भाई साइन थीटा इज इक्वल लेमडा बाई ए लिखा था आपने। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है वो 2 थीटा होती है। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 लेमडा अपॉन ए। ये आपकी होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे एंगुलर फ्रिंज विड्थ का, तो आप फॉर्मूला किसके टर्म में लगाओगे, 2 थीटा के टर्म में, और यहाँ लिखोगे 2 लेमडा अपॉन ए। बात समझ में आई? अभी नहीं आई? जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे और आपसे ये पूछा जाए एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो आपको मैंने उस दिन डायग्राम बना के समझाया था कि इसमें सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनती हैं और नीचे भी बनती हैं। इसलिए इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ 2 थीटा हो जाता है, जस्ट डबल। 2 थीटा इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन ए। बात समझ में आ गई? अब इसका ग्राफ देखते हैं कि डिफ्रैक्शन बनता कैसे है। सबसे पहले आपका बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको लिखेंगे हम CBM, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। यहाँ पे आपकी क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, जो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल 0। इंटरफेरेंस में भी यही होता है और डिफ्रैक्शन में भी यही होता है। अब आपकी पहली डार्क कहाँ मिली थी बेटा, पहली डार्क मिली थी आपको लेमडा बाई ए में। कहाँ मिली थी, हम थीटा वाली वैल्यू लिख रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। हमने जितनी साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, एक तरफ डार्क के लिए लिख देता हूँ, एक तरफ ब्राइट के लिए। अब हम इसको थीटा के टर्म में लिखते हैं। हमारी डार्क की वैल्यू आई थी थीटा इज इक्वल लेमडा अपॉन है। फिर ये तो हो गया फर्स्ट डार्क के लिए। सेकेंड डार्क के लिए आपकी आई थी 2 लेमडा अपॉन है। थर्ड डार्क के लिए 3 लेमडा अपॉन है। फिर ब्राइट की लिख देते हैं थीटा 1v 1b 3 लेमडा अपॉन, यहाँ आया था 2a। उसके बाद में थीटा 2b 5 लेमडा अपॉन 2a, थीटा 3b 7 लेमडा अपॉन 2a। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट डार्क मिलेगी, यहाँ पे आपकी फर्स्ट डार्क मिलेगी। इसके बाद फिर से ब्राइट बनना स्टार्ट होगी। सेम हाइट की इस साइड बनाएंगे, सेम हाइट की इस साइड भी बनाएंगे, और ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट ब्राइट। यहाँ आप लिखेंगे 3 लेमडा अपॉन 2a, इस साइड भी लिखेंगे आप 3 लेमडा अपॉन 2a। यहाँ पर आपकी बनेगी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, और चाहो तो लिख सकते हो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये जो आपकी लिखी CBM, ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की यहीं पर होगी। अब फिर से आप हर बार डिक्रीज करोगे, और आपका सेकेंड डार्क कहाँ मिलेगा, सेकेंड डार्क मिलेगा आपको 2 लेमडा अपॉन ए। तो यहाँ आप लिखोगे 2 लेमडा अपॉन ए, फिर से बनाओगे, और इस बार हल्का सा इंटेंसिटी फिर डिक्रीज करोगे। सेम हाइट इधर भी बनाएंगे। सपोज करिए ये हमने बना दिया। अब आपकी थर्ड डार्क मिल रही है 3 लेमडा अपॉन ए, यहाँ भी लिखेंगे 3 लेमडा अपॉन ए। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी डार्क फ्रिंज मिलेगी, डॉट डॉट डॉट, और जहाँ हम डैश लगा रहे हैं यहाँ आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ आप फिर लिखोगे 5 लेमडा अपॉन 2a, यहाँ आप लिखोगे 5 लेमडा अपॉन 2a, और यहाँ पे लिखोगे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ लिखोगे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ये आपका क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये भी आपका क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये आपका है सेकेंड डार्क फ्रिंज, ये भी आपका सेकेंड डार्क फ्रिंज। ऐसे ही आप जितनी बार बनाओगे, हर बार इंटेंसिटी रिड्यूस करोगे, और हर बार आपको लेमडा की वैल्यू डार्क के लिए लिखनी है और ब्राइट के लिए सेंटर में लिखनी है। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ होगी। इसके बाद मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ है। सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी तो यहाँ पे होगी, इस पोजीशन पे,
उसके बाद डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। अगर नेक्स्ट बनाओगे तो यहाँ पे हल्का सा फिर से आपको डिक्रीज करना है। यहाँ पर बनेगी आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, यहाँ बनेगा आपका डार्क 4 लेमडा अपॉन है, यहाँ आप लिखोगे 7 लेमडा अपॉन 2 है। फिर इधर भी बनाएंगे, इसको भी डिक्रीज कर दीजिए, यहाँ आपका बनेगा 4 लेमडा अपॉन ए, और यहाँ बनेगी आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, वैल्यू लिखेंगे आप 7 लेमडा अपॉन 2 है। ये आपकी थर्ड डार्क फ्रिंज हो जाएगी, और यहाँ भी आप लिखोगे थर्ड डार्क फ्रिंज। बात समझ में आई? ये डिफ्रैक्शन का रियल डायग्राम है। डिफ्रैक्शन ऐसे होता है, जब आप दिया मोमबत्ती वगैरह अगर बंद कमरे में जला करके देखिए कभी, एक बंद कमरा जहाँ दूसरा कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन, आपको उस कमरे में प्योर ब्लैक, मतलब कहीं से भी, और ये एक्सपेरिमेंट आप रात में करोगे तो आपको डिफ्रैक्शन ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। आप बंद कमरे में चले जाइए, सारे बल्ब बंद कर दीजिए, बंद कमरे में मोमबत्ती को बीच में रख दीजिए, बीच में रखने के बाद आप देखेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा आपकी क्लियर दिखाई देगी जहां मोमबत्ती जल रही होगी। उसके बाद आंखों को थोड़ा सा हल्का सा क्लोज करिएगा, क्लोज करने के बाद आप मोमबत्ती या दिया जो भी आप जला सकें, उसके किनारे किनारे आपको डिफ्रैक्शन क्लियरली दिखाई देगा कि कैसे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और आपको क्या दिखाई देंगे? कलर्स भी दिखाई देंगे कि उसके इस साइड भी इस साइड भी डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ आपको दिखाई देगी। और ये वेवलेंथ किस लिए डिक्रीज हो रही है? क्योंकि सारी वेवलेंथ का साइज क्या होता है? डिफरेंट साइज का होता है। ये न्यूटन ने भी बताया था और ये हाइगेंस ने भी बताया था। बात समझ में आई? तो ये आपका डायग्राम है किसका? डिफ्रैक्शन का। यहां पे नीचे लिख दीजिए डायग्राम ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पर आपकी लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद सारी इंटेंसिटी बोथ साइड में डिक्रीज होगी। नोट करिए। क्यों बेटा, नोट हो गया? इरेज कर दे। इसको भी लिखे हो क्या दोबारा? ये सब तो लिखा था ना। YDSE इंटरफियरेंस। YDSE का मतलब क्या है? यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बीच में लाइन खींच दिया, वन स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको कहेंगे डिफ्रैक्शन। ये आपका डुअल स्लिट से होता है और वो आपका सिंगल स्लिट से होता है। बहुत एक्यूरेट डिफरेंस लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2-3 में काम हो जाएगा। सबसे पहला लिख लेते हैं इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस occurs between two different sources। between two different sources, तो यहाँ पे एक सोर्स था S1 और दूसरा सोर्स था S2। 2 स्लिट लिए थे ना, तो हमने साइड में लिख भी दिया कि आपको पता चल जाए। इंटरफेरेंस ऑक्योर्स बिटवीन 2 डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ पे क्या था बेटा? फर्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस
interference occurs between waves coming from different points in is interference occurs waves coming from different points in same source। यहाँ पे हमारा सोर्स क्या था, सेम था, लेकिन दो पॉइंट्स अलग अलग लिए थे तो उनसे दो वेव्स बनी थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरफेरेंस बेसिकली डिफ्रैक्शन भी क्या है, इंटरफेरेंस ही है। अगर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बन रही हैं तो वो भी क्या है, इंटरफेरेंस। बस जो उसका फिनोमिना है उसको क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरफेरेंस ऑक्योर्स बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स इन सेम सोर्स। पॉइंट उसके अलग अलग हैं पर सोर्स क्या था, सेम सोर्स था। एक ही स्लिट तो ली थी, तो एक आपकी स्लिट थी और उसके दो पॉइंट अलग अलग माने थे, वहां से दो वेव्स जा रही थी, तो वो आपका डिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, फ्रिंज विथ ऑफ ऑल bright fringes are same। सब की सब ब्राइट फ्रिंजेस क्या आ रही थी, सेम डिस्टेंस की तो आ रही थी। चाहे आप डार्क ले लीजिए, उसमें डिस्टेंस सेम आई थी, पर ब्राइट फ्रिंजों में सब की डिस्टेंस क्या थी, सेम। मतलब उनकी इंटेंसिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा था। पर यहाँ क्या था बेटा, यहाँ लिखेंगे फ्रिंज विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इज मोर देन अदर ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए तुमने क्या लिखा था बेटा, 2 थीटा इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन ए, और बाकी सब के लिए क्या आया था, थीटा इज इक्वल लेमडा अपॉन ए। जब आपने डिफरेंस निकाला था तो डिफरेंस अलग था कि नहीं। जब आपने दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट निकाला था, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क निकाला था, तो डी इज इक्वल आया था लेमडा अपॉन ए। और ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एंगुलर फ्रिंज विथ क्या आई थी, 2 थीटा इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू बड़ी होती है इससे, यानी सेंट्रल मैक्सिमा अलग होता है और बाकी अदर फ्रिंजेस अलग लेंथ की होती हैं। फिर थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। यहां पे क्या होता है, इंटेंसिटी of all bright fringes are different। आपको हमने डायग्राम भी बना के दिखाया कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। तो ये आपके मेन 3 पॉइंट्स हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। चाहो तो हेडिंग डाल के लिख लो, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये आपका होता है यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और ये आपका होता है 1 स्लिट एक्सपेरिमेंट से। मैंने लिख दिया है, साइड में लिख भी दिया है डिफ्रैक्शन, और यहाँ भी साइड में लिख दिया है इंटरफेरेंस। बेसिकली दोनों फिनोमिना रिलेटेड हैं इंटरफेरेंस से, तो आप गलती से यहाँ डिफ्रैक्शन मत लिख दीजिएगा, ठीक। ये सोचे कि सर जी से भाई मिस्टेक लिख गया होगा, नहीं, ये क्लियरली लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस ऑक्योर्स बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स इन सेम सोर्स। सोर्स तो सेम है, लेकिन जो वेव्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट से आ रही हैं। बात समझ में आई, नोट करिए।
आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अभी इसी चैप्टर में एक टॉपिक बचा है पोलराइजेशन। कल से पोलराइजेशन स्टार्ट होगा।